आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही खतरनाक और डरावनी है, क्योंकि ये कहानी पवई लेक के बारे में है। पवई लेक मुंबई में ही स्थित है और ये एक बेहद खूबसूरत झील है। जब भी आप इसके पास से गुजरते हैं तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको वो सुकून महसूस न हो, बल्कि थोड़ा डर जरूर लगे। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें प्यार, डर, धोखा और खौफ, हर एहसास का मिला जुला रूप है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, शुरुआत में आपको ज्यादा अंदाजा नहीं होगा, लेकिन बाद में जब डर महसूस होना शुरू होगा, तब इस कहानी का एक अलग ही भावनात्मक पहलू सामने आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी मुंबई के गोरेगांव इलाके से शुरू होती है, जहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। वो पवई में पढ़ने जाया करता था। गोरेगांव और पवई के बीच आर्य कॉलोनी पड़ती है, जिससे पवई काफी नजदीक हो जाता है। आकाश का स्वभाव कैसा था? वो एक बैक बेंचर था जो शरारतें करने में सबसे आगे रहता था। इसके उलट रुचि क्लास में फर्स्ट बेंचर थी और पढ़ाई में टॉपर थी। आकाश को रुचि से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन रुचि को आकाश बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो शरारती था और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन आकाश ने सोचा कि अब बहुत हो गया है, उसे रुचि से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। दोनों कभी आपस में बात भी नहीं करते थे। आकाश ने अपने दोस्तों से कहा कि किसी तरह रुचि को पवई लेक के पास ले आओ। पवई लेक एक अच्छी जगह थी जहां लोग बैठकर वक्त बिता सकते थे। रुचि आकाश के दोस्तों के साथ पवई लेक पहुंची और वहीं आकाश ने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसे खुश रखेगा। वो जानता था कि वे अभी बच्चे हैं, लेकिन वो उसे कभी दुखी नहीं होने देगा। ये सुनकर रुचि जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, खुद को देखो और मुझे देखो। मैं क्लास में टॉप करती हूँ और अपने भविष्य के बारे में सोचती हूँ, जबकि तुम सिर्फ शरारतें करते हो। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। हंसते हुए उसने कहा, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो, और आगे से मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहां से चली गई। आकाश का दिल पूरी तरह टूट गया। क्लास में सभी को इस बात का पता चल गया। रुचि के लिए ये बात उसकी इज्जत और घमंड बढ़ाने वाली थी, लेकिन आकाश के लिए ये दर्दनाक थी। जो लड़का सबसे ज्यादा शरारती था, वो अब सबसे ज्यादा चुप रहने लगा। क्लास में सब उसका मजाक उड़ाते और हंसते थे। आकाश ये सब सह नहीं पा रहा था और क्लासरूम में बैठकर रोता रहता था। सिर्फ प्यार की वजह से एक बैक बेंचर का ये हाल हो गया था। रुचि को आकाश की हालत देखकर चिंता होने लगी। उसका हंसना बंद हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसने आकाश के साथ गलत किया और उस पर हंसना नहीं चाहिए था। उसने फैसला किया कि अगले दिन स्कूल जाकर वो आकाश से बात करेगी और उसे समझने की कोशिश करेगी। अगले दिन जब वो क्लासरूम पहुंची तो आकाश नहीं आया था। फिर अगले दिन, उसके अगले दिन, देखते देखते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन आकाश कहीं नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि आकाश ने स्कूल छोड़ दिया है। धीरे धीरे रुचि की चिंता भी कम होने लगी। रुचि स्कूल के हॉस्टल में अपने रूममेट्स के साथ रहती थी। सबके अलग अलग कमरे थे। एक रात जब रुचि सो रही थी, करीब 2:30 बजे, उसे अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। तुमने जो भी किया वो मेरे साथ सही नहीं किया। वो झटके से उठ गई। वो आवाज पहचानती थी। ये आकाश की आवाज थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोबारा वही आवाज आई। इस बार आवाज ने कहा,
मैं यहीं हूं, मुझे ढूंढो। रुचि ने डरते डरते बिस्तर के नीचे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वह ध्यान से देखने लगी तो उसे बिस्तर के कोने में किसी के खड़े होने के पैर दिखाई दिए। वह ऊपर देखती तो वहां कोई नहीं होता। फिर जब वह दोबारा नीचे देखती तो उसे आकाश ही लेटा हुआ दिखाई देता, जो झोर झोर से रो रहा था। रुचि बहुत ज्यादा डर गई। वह भागकर अपनी रूममेट्स के पास गई और बताया कि आकाश उसके कमरे में घुस आया है। रूममेट्स ने कमरा चेक किया और कहा कि यहाँ कोई नहीं है, शायद यह तुम्हारा वहम है। लेकिन रुचि को अच्छी तरह पता था कि आकाश उसके आसपास मौजूद है। उसे सोते समय भी किसी इंसान के सांस लेने की आवाज सुनाई देती थी। अगली सुबह जैसे ही रुचि बिस्तर से नीचे उतरी, उसने देखा कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। उसने चारों तरफ देखा, पूरा कमरा और यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी पानी था। वह चिड़चिड़ाकर रूममेट्स के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम लोगों ने किया है, मुझे ये मजाक पसंद नहीं। रूममेट्स ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये पानी तो रात को भी था जब तुम कह रही थीं कि आकाश कमरे में है। रुचि के लिए ये सब समझ से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रुचि उठी और सीधे आकाश के घर की ओर दौड़ी। वह जानना चाहती थी कि वह इंसान है भी या नहीं और उसके साथ क्या हुआ है। जब वह आकाश के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हार मानकर शाम लगभग 4-5 बजे वह पवई लेक के पास जाकर अकेली बैठ गई। वह खुद से कहने लगी, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? एक समय था जब मुझे इससे नफरत थी और अब ये मुझे हर जगह दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी है या मुझे इससे प्यार हो गया है? मैं इसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रही हूं? तभी उसने देखा कि दूर से एक नाव किनारे की तरफ आ रही है। शाम के 5 बज रहे थे। नाव किनारे पहुंची और लोगों ने उसमें से एक लाश निकाली, जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। लाश का चेहरा थोड़ा सा खुला हुआ था। रुचि पास गई, लेकिन लाश इतनी सड़गल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। ये सब देखकर रुचि का दिमाग सुन्न हो गया। वह सोचने लगी कि उसने अपने सपनों और एम्बिशन को बचाने के लिए प्यार, मोहब्बत जैसी चीजों को जिंदगी से दूर कर दिया था। लेकिन इस लाश को देखकर वह अंदर से टूटने लगी। अगले दिन स्कूल में रुचि का एग्जाम था। वह अपना पेपर दे रही थी कि तभी उसकी टीचर भागते हुए क्लास में आई और ऐलान किया कि आकाश की लाश कल पवई लेक से मिली है। उसकी मौत 2 हफ्ते पहले हुई थी और ये एक सुसाइड था। 2 हफ्तों से उसकी लाश पवई लेक के पानी में थी। टीचर ने पूछा कि क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है? ये सुनकर रुचि सदमे में आ गई। उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। आकाश उसे क्यों दिखाई देता था? आकाश की आत्मा उसके आस पास भटक रही थी। वह हर दिन भीगा हुआ इसलिए दिखता था क्योंकि उसका शरीर पानी में डूबा हुआ था। उसका चेहरा इसलिए बिगड़ रहा था जैसे उसका असली शरीर पानी में सड़ रहा हो। अब रुचि को एहसास हुआ कि उसे आकाश से प्यार हो गया था और यही सबसे बड़ा झटका था कि आकाश अब जिंदा ही नहीं था। रुचि एक अजीब और गहरे दर्द से गुजर रही थी। उस दिन के बाद रुचि बहुत रोई। उसकी रूममेट्स ने उसे संभाला। रुचि ने एक रूममेट से कहा, अब मैं आकाश के बारे में नहीं सोचूंगी, वह मर चुका है, अब शायद मुझे दिखाई नहीं देगा। रूममेट ने उसे तसल्ली दी
कि शाम 6:30 बजे उसका अंतिम संस्कार होगा। अब सब खत्म हो जाएगा और उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। रुचि ने भी कहा, ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करती हूं। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, उसने अपनी आंखों के सामने आकाश को खड़ा देखा। उसने एक कोट पहन रखा था और उसमें आग लगी हुई थी। वह पूरी तरह जल रहा था और रुचि को घूर कर देख रहा था। आकाश ने मुस्कुराकर रुचि से कहा कि वह कहीं नहीं जा रहा है, वह यहीं रहेगा और उसे दिखाई देता रहेगा। कहा जाता है कि ये कहानी 1980 की है और उस समय काफी फैल गई थी। हाल ही में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो 1960 से पवई इलाके में रह रहा है। उसी ने हमें ये कहानी सुनाई। उसने ये भी बताया कि रुचि उस परीक्षा में फेल हो गई थी और उसे पूरा साल दोबारा पढ़ना पड़ा था। कहते हैं कि आज भी रुचि जिंदा है, लेकिन उसकी 3 शादियां टूट चुकी हैं और उसका तलाक हो चुका है। आज भी आकाश की आत्मा उसे हर जगह दिखाई देती है। वह किसी भी आदमी को रुचि के करीब नहीं आने देता और इसी वजह से उसकी शादियां टूट जाती हैं। आज भी रुचि पवई लेक पर जाकर बैठती है और पछताती है कि काश उस दिन उसने आकाश को मना न किया होता या हाँ कह दिया होता, क्योंकि आगे चलकर उसे उससे प्यार तो होना ही था। अगर वह उस वक्त हाँ कह देती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज रुचि के न बच्चे हैं, न पति, न परिवार। वह आज भी आकाश की भटकती हुई आत्मा के साए में अकेली जिंदगी जी रही है।